जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो 5 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? भारत, जापान, इजराइल या चीन? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या दोस्तों? इजराइल। अभी दोस्तों हाल ही में इजराइल में एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यहां पर हाल ही में 2 दिन में 63,000 मुर्गियां संक्रमित हो चुकी हैं इस वायरस से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों इस वायरस के बारे में। एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों, पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। दोस्तों ये एक विषाणु है। क्या है दोस्तों? ये एक वायरस है। क्या है? वायरस है जिसे इन्फ्लुएंजा ए या फिर टाइप ए के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। तो ये दोस्तों बात हमें याद रखनी है कि हाल ही में इजराइल में एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि दोस्तों इजराइल के बारे में हम बात करें तो इजराइल की राजधानी यरूशलम, क्या है? यरूशलम। इजराइल की मुद्रा शेकेल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। कौन दोस्तों? नेफ्ताली बेनेट। तो ये बात हमें यहां पर याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है। इनका संबंध था लेखक, वैज्ञानिक, गायक, राजनीति? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैज्ञानिक। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध केन्या के संरक्षणवादी एवं जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है। तो ये बात दोस्तों हमें अच्छे से याद रखनी है। इन्हें क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों एक युवा पुरुष होमो इरेक्टस का लगभग 16 लाख वर्ष पहले का इन्होंने पूर्ण कंकाल का शोध किया था, इस कारण इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनकी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इथियोपिया, सूडान, जापान, ईरान? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सूडान। तो अभी दोस्तों हाल ही में सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए विरोध के बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है गाइस, तो ये हमें याद रखना है कि सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है गाइस, दोस्तों इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पहले ही कर दी थी। कब? 2018 में। ठीक है, तो ये वाली बात हमें यहां पर याद रखनी है कि इनका संबंध है पाकिस्तान से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? विजयराज, मुकेश बंसल, विनोद कन्नन, आदित्य चौधरी? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विनोद कन्नन। तो दोस्तों अभी हाल ही में विनोद कन्नन जो है वो विस्तारा एयरलाइन के नए
मुख्य कार्यपालक अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने किसका जगह लिया है? तो इन्होंने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। लेस्ली थंग का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है गाइस, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नई दिल्ली? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो यह बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण, दिलीप चौहान, धर्मेंद्र प्रधान या स्मृति ईरानी? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। दोस्तों जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु और सेवा कर। दोस्तों ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये बात हमें यहां पर याद रखनी है। इसे पूरे भारत में लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे भारत में लागू किया गया। सबसे पहले इसे किस देश ने लागू किया था? तो सबसे पहले इसे फ्रांस ने लागू किया था। किसने? फ्रांस ने इसे सबसे पहले लागू किया था। और जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है दोस्तों असम राज्य। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार, बलदेव प्रकाश, सुनील अरोड़ा या सचिन अरोड़ा? तो यहां पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बलदेव प्रकाश। ठीक है गाइस, यदि हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो श्रीनगर में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? बलदेव प्रकाश। तो तीनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसे हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वासुदेवन पीएम को एक बार फिर किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों हाल ही में वासुदेवन पीएम को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों उनका ये कार्यकाल 3 साल का रहने वाला है, यानी कि मान लिया जाए 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना के बारे में बात करें तो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और चेन्नई में इसका मुख्यालय है। कहां पर? चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? इटली, यूके, मैक्सिको, इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यूके। तो दोस्तों हाल ही में यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को शुरू किया है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है गाइस, चलते हैं अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों के रिवीजन की तरफ। कल का पहला क्वेश्चन,
किसने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया है? रूपा गुरुनाथ, आईएमपी है, याद रखना है। किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस टेलर का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विजयराज और वरुण शर्मा दोनों। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार सिंह। किसे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अनुपम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत 126। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आजाद चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। तो दोस्तों, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भगत सिंह को। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है और उसके बाद दोस्तों वहां पर आपको पीडीएफ लेनी है। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।